जय जिने दर्शकों, मैं हूं श्रुतिका और आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम हेल्दी लिविंग में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्दी लिविंग के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे हमारे घर के आसपास मौजूद या हमारे ही घर में मसालों की तरह इस्तेमाल होने वाली हर्ब्स हमारे स्वास्थ्य, स्किन के लिए लाभकारी हैं और साथ ही इनमें पाए जाने वाले किन तत्वों की वजह से ये कहलाई जड़ी बूटियाँ। लेकिन समय के अभाव के कारण हम आपको कई जड़ी बूटियों के बारे में नहीं बता पाए थे। तो दर्शकों, इसी बात का ध्यान रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरोग्य का मंत्र जड़ी बूटियाँ पार्ट 2, जिसमें आज हम आपको बताएंगे लौंग, नीम, तुलसी, हल्दी, मुलेठी और अदरक के चमत्कारिक और असरदार गुणों के बारे में। हमारी रसोई में खाना पकाने से लेकर हर तरह के रोगों तक में प्रयुक्त होने वाली हर्ब्स के गुणों के कारण ही इन्हें हमारे इतिहास आयुर्वेदा में एक विशेष स्थान दिया गया है। कारण था हमारे पूर्वजों द्वारा प्रकृति की देन इन हर्ब्स का सही और उचित तरह से उपयोग करके इनके गुणों को समझना, और उनका वही ज्ञान आज हमारे लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। तभी तो इन हर्ब्स के माध्यम से ऐसे ऐसे असाध्य रोग ठीक किए जा रहे हैं जिन्हें इतनी प्रगति कर चुका विज्ञान भी ठीक नहीं कर सकता। दर्शकों, आरोग्य का मंत्र जड़ी बूटियाँ पार्ट 1 में हमने आपको अजवाइन, अमलतास, एलोवेरा और आंवला के बारे में बताया। तो चलिए अपने इस प्रोग्राम हेल्दी लिविंग को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अपनी अगली जड़ी बूटी लौंग के गुणों के बारे में। लौंग का इस्तेमाल सदियों से खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन इसके अलावा इसका प्रयोग काढ़ा, चूर्ण और तेल के रूप में भी किया जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि भारतीय मसालों में सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लौंग ही होता है, और वैसे भी भोजन में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये हर तरीके से कृत्रिम एंटीऑक्सीडेंट से ज्यादा फायदेमंद है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से ही इसे चोट, घाव, खुजली और किसी संक्रमण में कीड़े मकोड़े के काटने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। लौंग एंजाइम्स को बढ़ाती है, इसलिए पाचन क्रिया को तेज कर भूख बढ़ाने में भी मदद करती है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व ही एंजाइम्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। आपको पता है कि लौंग काले और नीले 2 रंग की होती है, जिसमें से सिर्फ काले रंग की लौंग को ही मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि नीले रंग की लौंग को तेल निकालकर चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता है। लौंग में इतनी विशेषताएं होती हैं कि इसका कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रसोई घर में गरम मसाले के रूप में, मिठाइयों को सजाने के रूप में, वेनिला एसेंस के तौर पर, और ऐसे ही इसका कई जगहों पर प्रयोग भी किया जाता है। लौंग एक विशेष बीज है जो हमारे यहाँ पाया जाता है, और ये भी किचन का ही, हमारे रसोई घर का एक बहुत मुख्य भाग होता है, मुख्य पोर्शन होता है। और लौंग का उपयोग तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इवन लौंग का तेल कान के दर्द में काम आता है। लौंग, जिनको खांसी हो जाती है, पुरानी से पुरानी खांसी में हम लौंग का उपयोग करते हैं। जिनका गला ख़राब रहता है, ये भी वो पदार्थ है जिनको एलर्जी में, ब्रोंकाइटिस हो, साइनसाइटिस हो, रेनाइटिस हो, लौंग का ज़बरदस्त उपयोग होता है, ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। जिनको इवन माइग्रेन होता है, सर्दियों में लौंग को शहद के साथ घिस करके चाटने से माइग्रेन में बड़ा असर, इसका यूजफुल प्रभाव देखने को मिलता है। तो लौंग हमारे किचन का मुख्य पार्ट होते हुए हमारे शरीर के विभिन्न रोगों को ट्रीट करने में, दूर करने में मदद करता है। लौंग में मौजूद तत्व कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, थायामाइन,
नमी, नियासिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ना घुलने वाली राख, विटामिन ए एंड सी, इसके अलावा और भी औषधीय तत्व होते हैं। तभी तो लौंग को गठिया, सिर दर्द, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, दांत के दर्द, डायरिया और भी कई रोगों के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतने फायदे देने वाली ये लौंग आज लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इतना ही नहीं, यदि आपके दांतों में दर्द हो तो लौंग खाएं या फिर इसका तेल दांतों में लगाएं तो उससे तुरंत राहत मिलेगी। खांसी या कफ होने पर लौंग चबाने से भी राहत मिलती है और ये तो हम सदियों से ही सुनते आ रहे हैं कि लौंग कफ के लिए एक अचूक औषधि है। लौंग में मौजूद तत्व हमारे लिए इतने फायदेमंद हो सकते हैं, ये सब जानने के बाद अब आपने भी ये ठान ही लिया होगा कि आप लौंग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर शामिल करेंगे, है ना? लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि सिर्फ अकेला लौंग ही नहीं, कुदरत के दिए हर्ब्स के खजाने में और भी ऐसे हर्ब्स हैं जो न जाने कितने ही समय से अपने गुणों से हमें फायदा पहुंचाते आ रहे हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, कड़वा नीम बड़ा हकीम। जी हाँ दोस्तों, ये कड़वा नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसके हर भाग को औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इतना ही नहीं, नीम में लगभग हर बीमारी का कारगर इलाज भी छुपा है। तो चलिए जानते हैं इस कड़वे नीम के हकीम होने के तथ्य को। हमारे आसपास गली कूचों में लगभग हर जगह देखने को मिल जाता है नीम का वृक्ष। ये हमारे देश में बहुत पुराने समय से और काफी बहुतायत में मौजूद है। नीम के गुणों को इंडिया और एशिया में तो अपनाया ही गया है, लेकिन अब दुनिया के बाकी देशों में भी इसके गुण के प्रति जागरूकता आ रही है। वैसे भी नीम का पेड़ तो हमारे यहाँ गाँवों का अभिन्न अंग बन ही चुका है। आज भी लोग वहाँ इसकी छाँव पे बैठने का लाभ तो उठाते ही है, साथ ही इसके पत्ते, निम्बोलियों, डंडियों और छाल को भी विभिन्न बीमारियों को दूर करने में प्रयोग करते हैं। विशेषज्ञ भी इस बात पर सहमत है कि नीम एक बहुत उपयोगी औषधि है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक के अनुसार नीम में हजारों केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो इसे चमत्कारिक ढंग से काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जी हाँ, ये सच है कि नीम में वो केमिकल्स कंपाउंड ही हैं जो नीम को वायरल, फंगल, बैक्टीरियल, हार्मोनल और भी कई तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। नीम का पेड़ मलेरिया रोधी वृक्ष के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसकी छाया में रहना और इसकी हवा लेने वालों पर मलेरिया का प्रकोप नहीं होता। इसी के साथ नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक है और इसकी पत्तियों को चबाने से रक्त साफ होता है, जिससे त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। इसके पत्ते, इसकी छाल, इसका गूदा, इसकी निमोरी जिसको इसका बीज कहते हैं, हर भाग इसका विशुद्ध रूप से एक औषधि है, एंटीसेप्टिक के रूप में। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जब स्किन में हो जाता है, वहाँ नीम का पानी आप लगाइए, नीम के पत्ते पानी में उबालिए, उस पानी से धोइए। बहुत प्रकार के स्किन डिजीज़ में, एक्जिमा में, सोरियासिस में और भी जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें, फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें ये काम करता है। एज ए क्यूरेटिव भी और एज ए प्रिवेंटिव भी काम करता है। कहावत भी है कि एक नीम एक हकीम की तरह होता है। एक घर में एक नीम का पेड़ जरूर होना चाहिए, जिससे बहुत प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। नीम में मौजूद रासायनिक तत्वों की वजह से ही नीम कुष्ठ रोग, बवासीर, आँखों, कान, नाक, दांत, पेट आदि से संबंधित कई बीमारियों में प्रयुक्त होता है। इन सब के अलावा नीम का पेड़ बहुत सी जटिल बीमारियों जैसे कि हैजा, पीलिया, डायबिटीज, गठिया, लकवा, प्लेग जैसे कई बीमारियों के उपचार के लिए भी प्रयुक्त होता है। नीम एक रक्त शोधक औषधि है। ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम या नष्ट कर हार्ट अटैक की बीमारियों को दूर कर सकता है। ये बात तो कोयम्बटूर में हुए एक आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान में पशुओं पर प्रयोग करके देखी गई है। जहां नीम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है, तो वहीं लिवर से संबंधित रोग भी आसानी से खत्म करता है। नीम विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है, तभी तो ये रतौंधी के अलावा फोड़े, फुंसी, खुजली, दांत, चमड़ी, जुकाम, खांसी, निमोनिया, सांस की बीमारी और पाचन संबंधी रोग इत्यादि को दूर करने में कारगर है। कुपोषण जनित रोगों में भी नीम का विभिन्न रूप से उपयोग किया जाता है। अभी कुछ ही वर्षों पहले नीम से असाध्य रोग एड्स के वायरस, HIV प्रतिरोधक कुछ एंजाइम्स की भी खोज की गई है। भविष्य में नीम से बने एड्स विरोधी टीके आने वाले हैं। नीम की छाल से एक ऐसा रसायन तैयार किया गया है जो एड्स को रोकने में काफी प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। नीम के 5 अंग जड़, पत्ता, फूल, फल एवं छाल तथा मिश्री 1 तोला पानी के साथ पीसकर
पीने से लकवा का प्रभाव नष्ट हो जाता है। नीम की पत्ती को पीसकर नीम के रस के साथ माथे पर लगाने से लू का असर कम होता है। चैत्र मास में 10 दिन तक नीम की कोमल पत्ती एवं काली मिर्च पीने वाले व्यक्ति को लू नहीं लगती। शरीर में ठंडक बनी रहती है और कोई फोड़े फुंसी या चर्म आदि रोग नहीं होते। दोस्तों, नीम भले ही कड़वा हो, लेकिन इसकी कड़वाहट के अनगिनत फायदे ने इसे आज एक हकीम से कम नहीं माना। अब आप ही बताइए, जिसमें हैजा, प्लेग, डायबिटीज, गठिया, लकवा, प्लेग जैसी भयंकर बीमारियों को दूर करने की ताकत हो, क्या हमें उसका सेवन करने में जरा भी सोचने की जरूरत है? नहीं ना। तो अब नीम के इस कड़वे स्वाद पर न जाइए, बस लाभ उठाइए इससे होने वाले फायदों का। अभी बाकी हैं हमारे आसपास मौजूद औषधीय गुणों से भरपूर और भी हर्ब्स, जो न सिर्फ आपको बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, बल्कि भारतीय कल्चर में एक महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान भी रखती हैं। बताएंगे उन्हें, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हेल्दी लिविंग, सिर्फ चिनवानी चैनल पर।